हेलो मित्रों, हाय बच्चों, आपको मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बाबू। आइए, हमने पिछले बार पढ़ाया था नरेशन पार्ट 3। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नरेशन पार्ट 4। देखिए बाबू, नरेशन पार्ट 4 में आएगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य को हम कैसे बनाते हैं? देखिए, आदेशात्मक वाक्य में पहला आता है कमांड, अर्थात आदेश। पहला क्या आता है? कमांड। कमांड मतलब आदेश। आदेश आ गया बच्चों, तो देखो करते क्या है। आदेश के लिए सैड आए या सैड टू आए, ऑर्डर्ड में बदलते हैं, और इसमें इन्वर्टेड कामा जब आता है तो टू लगा देते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फटाफट वीडियो को शेयर करिए, कॉपी किताब अपने आगे रखिए, अर्थ नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के रखिए, और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आगे आपका काम आए। देखिए, हो गया ये। अब हम उदाहरण एक देते हैं। कहा द टीचर said to student। The teacher said to student। The teacher said to student, get out from the class। The teacher said to student, get out from the class। कहा है द टीचर सैड टू स्टूडेंट गेट आउट फ्रॉम द क्लास। अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कक्षा से बाहर जाओ, कक्षा से बाहर जाओ। अरे बाहर जाओ तो जब अध्यापक कह रहे हैं तो आदेश देंगे, तो क्या करेंगे बाबू? द टीचर। अब बताओ, सैड टू है, सैड टू किस में बदलेगा बता दीजिए आप? से ऑर्डर्ड स्टूडेंट। अब बताएं, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाएं? टू। गेट आउट फ्रॉम द क्लास। समझ में आया? पूरा समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं। द टीचर सैड टू किस में बदल जाएगा? ऑर्डर में। स्टूडेंट इन्वर्टेड कामा कहां चला गया? बोलो बोलो बोलो। टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। गेट आउट फ्रॉम द क्लास। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आगे देखते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बाबू। आदेश आ गया, और दूसरा देखो क्या आता है। इस आदेश में एक नोट देख लो। यदि डोंट करके आदेश आए या लिखा रहे डू नॉट, कहा तक जाता है ना, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो डोंट का प्रयोग होगा। आदेशात्मक आता ही है, आदेशात्मक आता है। तो देखो बाबू, सबसे पहले नॉट टू को लगाते हैं। नॉट टू क्या लगाएंगे? नॉट टू, या दोनों को हटाकर, दोनों को हटाकर सैड के स्थान पर, सैड के स्थान पर फॉरवर्ड डैश डैश टू का प्रयोग कर देते हैं हम बच्चों। समझ में आया? या तो नॉट टू का प्रयोग कर दो, नहीं तो सैड को हटाकर फॉरवर्ड डैश डैश टू का प्रयोग कर दो, एकदम बिल्कुल बन जाएगा आराम से। देखिए क्या कह रहा है। द टीचर said to me, don't make a noise। क्या कहा? द टीचर said to me, don't make a noise। डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, हल्ला मत करो। अरे शोर मत करो, आदेश दे रहा है, और आदेश दे रहा है, क्या प्रयोग करेंगे? नॉट टू। नॉट टू नहीं आया तो दोनों को हटा दो, और सैड के स्थान पर फॉरवर्ड लिख लो, और इसके स्थान पे डैश डैश टू का अर्थ क्या है? इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू का प्रयोग करना है। चलिए दोनों तरीके से हम आपको बना के बताते हैं। द टीचर सैड टू, बताओ, अध्यापक कहेगा ऑर्डर्ड मी। अब बताओ नॉट टू मेक
मेक ए नॉइस। कह रहा है द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक ए नॉइस। अध्यापक ने मुझसे आदेश दिया कि शोर मत करो। अब देखो यहां हमने कहा ये ऐसे नहीं बना, तो सैड को हटा के फॉरवर्ड लगा दो। कहा द टीचर फॉरवर्ड, द टीचर फॉरवर्ड मी टू, क्या कहा, फॉरवर्ड, और ये क्या है, फॉरवर्ड हो गया, मी टू मेक ए नॉइस। कह रहा है अध्यापक ने मुझे मना किया, किसके लिए, शोर करने के लिए। अध्यापक ने मुझे किसके लिए मना किया, फॉरवर्ड किया, मना किया। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है, या तो नॉट टू लगा दो, नहीं तो दोनों को हटाकर सैड के स्थान पे फॉरवर्ड और डैश डैश टू, मतलब क्या है, यहां टू इन्वर्टेड कामा के स्थान पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े हम। चलिए बाबू, अब अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट अब अगला हम बताने जा रहे हैं आपको, रिक्वेस्ट। नंबर 2, REQUEST। रिक्वेस्ट का ऐसे ही अर्थ होता है अनुरोध। आप लोग पहले से बहुत बढ़िया से जानते हैं रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, अनुरोध। अब जब अनुरोध करना है तो देखो बाबू, सैड है, सैड क्या बन जाएगा, रिक्वेस्टेड। सैड किस में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में इन्वर्टेड कामा आए, इन्वर्टेड कामा आएगा, यहां क्या लग जाएगा, टू प्लीज या काइंडली। प्लीज या काइंडली को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। प्लीज और काइंडली को क्या करेंगे बाबू, हम लोग हटा देंगे। ठीक है, सर या मैडम, सर या मैडम आए, सर या मैडम आए बाबू, तो जानते हैं क्या करेंगे, रिस्पेक्टफुली क्या बनाएंगे, रिक्वेस्टफुली का, रिस्पेक्टफुली का हम लोग प्रयोग कर देंगे। अब बताओ, सैड, रिक्वेस्टेड, इन्वर्टेड कामा, टू, प्लीज, काइंडली आए, हटा ही देंगे। सर मैडम आए तो क्या बनेगा, रिस्पेक्टफुली लगा देते हैं। ठीक है, देखिए, ही सैड टू मी, प्लीज, प्लीज गिव मी ए ग्लास वाटर। कह रहा ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी ए ग्लास वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। अब बताइए रिक्वेस्ट है कि नहीं, अरे भाव को समझिए आप, कह रहा है कि रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहा है बाबू। तो जब रिक्वेस्ट कर रहा है, सैड टू किस में बदलेगा बता दो, रिक्वेस्टेड, तो ही रिक्वेस्टेड। अब ये क्या बना, मी। अब इसके स्थान पे बताओ, इन्वर्टेड कामा आ गया, टू। प्लीज है, लिख दे प्लीज, यहां नहीं लगेगा प्लीज, प्लीज को छोड़ दो। गिव मी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन यहां है बाबू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही, हिम, ए ग्लास वाटर। आई ओके, he requested me to give him a glass water। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं बाबू। अगला है एडवाइज। अगला यदि आए एडवाइस, ADVICE, तीसरा है, कहे एडवाइस। एडवाइज मतलब सलाह, सलाह आए तो शैड बताओ, एडवाइज्ड में किस में बदल जाएगा, एडवाइज्ड में, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगा देंगे बाबू, टू। देखिए, द डॉक्टर शैड टू मी टेक द मेडिसिन एट टाइम। कह रहा कि द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा
टेक द मेडिसिन एट टाइम, दवा समय से लो। बताओ डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर जब हमें कहेगा दवा समय से लो, डॉक्टर ने मुझसे कहा ज्यादा आराम करो, आराम करो मतलब क्या कहा है? डॉक्टर ने हमसे सलाह दिया है। तो जब सलाह दे दिया बाबू तो क्या बनाएंगे बताओ? द डॉक्टर सेड टू, बताएं एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मी। अब बताएं आप, बोलिए जल्दी, यहां क्या लगेगा? इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू, टेक द मेडिसिन एट टाइम। ओके, क्लियर हुआ? अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। आइए अब देखते हैं लेट वाले वाक्य का नरेशन परिवर्तन। नरेशन परिवर्तन, लेट वाले वाक्य का नरेशन परिवर्तन। ऐसे वाक्य जिनमें किसका प्रयोग आए? लेट आए। देखिए कैसे इन वाक्यों को लगभग 3 रूप में बनाते हैं, लेकिन एक अन्य हम आपको बताएंगे 4 रूपों में बताएंगे। पहला जैसे है, आएगा अगर आता है रिक्वेस्ट, भाव के अनुसार आप समझेंगे। रिक्वेस्ट आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, सजेशन आ रहा है, कौन सी चीज आ रही है आप भाव के अनुसार समझ जाएंगे। देखिए रिक्वेस्ट आता है, पहले रिक्वेस्ट आता है तो सैड को रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में। और देखिए इसके साथ इन्वर्टेड कामा जो होता है वहां क्या लगाते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। देखिए आई सैड टू राधा, आई सैड टू राधा लेट मी वर्क, लेट मी वर्क। मैंने राधा से कहा मुझे काम करने दो। वो काम करने से डिस्टर्ब कर रही थी, मैंने अनुरोध किया कि मुझे काम करने दो। बताओ लेट वाला वाक्य है कि नहीं? और लेट वाले वाक्य को कैसे बनाएंगे? यदि रिक्वेस्ट का बोध हो भाव के अनुसार तो सैड को किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में। और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू का प्रयोग करेंगे। आते हैं आई, हम बताएं सैड टू क्या बनेगा? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड राधा, इन्वर्टेड कामा आ गया किसका प्रयोग? टू। लेट पर्सन, कौन सा पर्सन है बताएं जल्दी? फर्स्ट पर्सन, मी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार जो ये है वही तो ये है आई मी, अर्थात चेंज नहीं होगा क्योंकि आई भी जाएगा मी में, चेंज हो जाएगा और ये क्या होगा? वर्क। द आई रिक्वेस्टेड राधा टू लेट मी वर्क। चलिए इसमें दूसरा चीज देखते हैं, सजेशन। क्या लिखे हैं? सजेशन। कह रहा है सजेशन, सजेशन आए तो क्या करेंगे? सजेशन आता है, सजेशन मतलब सुझाव। जब सुझाव आए तो सैड किस में बदलेगा? सजेस्टेड। सैड किस में बदलेगा? सजेस्टेड। और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर प्रयोग करते हैं दैट का, इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। लेट को हटा देते हैं, लेट का प्रयोग नहीं करते हैं। और शुड का सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया शुड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आए सजेस्ट आए तो क्या बनेगा? सजेस्टेड। कन्वर्टेड कामा दैट, लेट का प्रयोग नहीं करेंगे और सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, राम सेड टू मी लेट अस गो होम, लेट अस गो होम। आओ घर चलते हैं, आओ घर चलते हैं। सजेशन दे रहा है कि नहीं? बताओ। राम सैड टू क्या होगा? सजेस्टेड। और ये क्या बना? मी। अब आ जाओ, सजेस्टेड हो गया ये मी, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। लेट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो सहायक क्रिया जो होगी, सहायक क्रिया लगाने से पहले किसी कर्ता की आवश्यकता होगी, वी है
तो अस वी अस है, वी में बदल जाएगा वी शुड गो होम। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? कहा राम सजेस्टेड मी दैट, लेट हट गया, वी शुड गो होम। ओके, चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सजेशन हो गया और रिक्वेस्ट हो गया। अगला भाग है बाबू, अगले भाग में हम पढ़ते हैं ऑर्डर को। ऑर्डर, ऑर्डर आ जाए, आदेश, आदेश आ जाए ऑर्डर। तो बताओ शेड जो होगा ऑर्डर में, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग, टू का प्रयोग देखते हैं उदाहरण के रूप में। द प्रिंसिपल सैड लेट द स्टूडेंट गो होम, लेट द स्टूडेंट गो होम। विद्यार्थी को घर जाने दो, स्टूडेंट्स लिख दो, विद्यार्थियों को घर जाने दो। कैसे कहा? तो ये बताओ, प्रिंसिपल जब कहेगा तो क्या करेगा? ऑर्डर करेगा। यहां लेट लगा है तो कैसे बदलेंगे बताओ? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड यहां क्या होगा? टू लेट द स्टूडेंट गो होम। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आई? नहीं आई। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड सैड, ऑर्डर्ड क्या हो गया? इन्वर्टेड कामा टू लेट द स्टूडेंट गो होम। अगला एक आता है बाबू, इसको नोट करके लिख दीजिए। यदि साउटेड आए, साउटेड चिल्लाया, तो ठीक साउटेड ही लिखते हैं और इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं। बताओ साउटेड आए किसका प्रयोग करोगे? साउटेड का ही, और उसके साथ टू का प्रयोग कर देंगे। ओके, साउटेड, साउटेड और क्या होगा? टू। सी साउटेड, सी साउटेड लेट मी प्ले, उसने चिल्लाया मुझे खेलने दो, उसने चिल्लाया मुझे खेलने दो। बताओ क्या होगा? सी शाउटेड टू लेट मी है किसके अनुसार? बोलो, मी कर्ता के अनुसार, सी है, सी के अनुसार बदलेगा कि नहीं? बताओ बताओ, सी के अनुसार बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। सब्जेक्ट के अनुसार क्या है? सी हर प्ले। कोई प्रॉब्लम? सी शाउटेड टू लेट हर प्ले। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखिए बाबू, ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? अर्थ ये होता है इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। अब देखिए इसमें इच्छा का बोध होता है। किसका बोध होगा? इच्छा का बोध होगा बाबू। जैसे हम देखते हैं, देखिए अगर जहां हमने आपको मे का प्रयोग पहले पढ़ाया था, मे का प्रयोग याद करिए, आज्ञा, आशीर्वाद, अभिशाप पढ़ाया था। इसमें मे का प्रयोग होगा तो पूरी इच्छा सूचक वाक्य में मे का प्रयोग होता है। और मे को जब हम पास्ट रूप में लेके जाते हैं तो मैंने ये भी आपको बताया था कि मे किस में बदल जाता है? माइट में। इस पे क्या रहेंगे? ध्यान देंगे बहुत बढ़िया से। मे किस में बदल जाता है? माइट में। यह बिल्कुल ध्यान रखना है। मे का प्रयोग आज्ञा, आशीर्वाद एवं अभिशाप के लिए किया जाता है। और मे का जब पास्ट रूप बनाएंगे, हमने माइट का प्रयोग पढ़ाया था और माइट में बताया था कि मे का पास्ट, मे को माइट बना देते हैं। अब चलिए आते हैं हम आते हैं सबसे पहला ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक नंबर हम लगाते हैं। एक नंबर जो होता है, आए जैसे इच्छा, इच्छा आ जाए। कैसे पता चला कि इच्छा आया? इच्छा आया तो विष्ट का प्रयोग करते हैं, विष्ट का। आशीर्वाद आया, आशीर्वाद आया तो ब्लेस्ड का, ब्लेस्ड का। प्रार्थना आया,
प्रार्थना आ गया बाबू, यदि प्रार्थना आ गया तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बताओ प्रेड का। अगर अभिशाप आ गया, अभिशाप का मतलब समझते हैं श्राप, यदि अभिशाप आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? कष्ट का। और इन सभी के साथ किसका प्रयोग कर देते हैं? दैट का। ओके, बताओ कोई दिक्कत? इच्छा क्या बना? विष्ट, आशीर्वाद, ब्लेस्ड, प्रार्थना, प्रेड, अभिशाप, कष्ट। और किसका प्रयोग? दैट। हमने बताया में आएगा, क्या बन जाएगा? माइट। चलिए ध्यान से देखते हैं, एक एक उदाहरण देखते हैं। ए सैंड सैड मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए इसमें ये संबोधन चिन्ह भी आएगा और संबोधन चिन्ह को क्या करेंगे? हटा देंगे। देखिए कहा ए सेंट सेड मे यू लिव लॉन्ग। एक संत ने कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो ये बताओ आशीर्वाद दे रहा है कि नहीं? अगर आशीर्वाद दे रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे? ब्लेस्ड का। तो क्या बनेगा? ए सेंट ब्लेस्ड, ए सेंट ब्लेस्ड। और किसको कर रहा है? बताओ ए सेंट ब्लेस्ड दैट। अब बताओ यू किसको? मी को, मुझे आशीर्वाद दे रहा है मी। ए सेंट, सॉरी रुक जाओ एक मिनट। ए सेंट ब्लेस्ड दैट, ठीक है। अब किसको? दैट मुझे, आई। और मे किस में बदल जाएगा? बताओ माइट लिव लॉन्ग। एनी प्रॉब्लम? बताओ आई माइट लिव लॉन्ग। आई माइट मुझे आशीर्वाद दिया, एक संत ने मुझे आशीर्वाद दिया। जैसे अगर कह दे कि राम शेड मे यू हैव ए हैप्पी जॉनरी। हैप्पी जॉनरी। कहा राम सेड मे यू हैव ए हैप्पी जॉनरी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा क्या हो? मंगलमय हो। उसकी क्या है? इच्छा है। क्या हो? राम विश्ड दैट यू, किसको? मुझे कहा आई, में किस में जाएगा? माइट। अब देखो ये हैव जो है ना प्रीफिक्स वाला नहीं है, इसलिए यह नहीं बदलेगा। आई माइट हैव ए हैप्पी जॉनरी। बताओ कोई दिक्कत इसमें? लास्ट एक है उदाहरण, है क्या है? प्रार्थना है। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। प्रार्थना है, कह रहा है राम शेड, जैसे ए नॉन शेड मे गॉड हेल्प यू। एक नॉन ने कहा भगवान आपकी सहायता करें। क्या करे? भगवान आपकी सहायता करे। क्या की? प्रार्थना की। किन से? भगवान से। तो क्या बनेगा? ए नॉन प्रेड दैट गॉड, यहां भगवान है, माइट हेल्प यू क्या? मुझे ना, मुझे दिया ना, मी। बताओ ए नॉन प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। यदि एक चीज हमने बताया था कि यदि कष्ट आए, देखो ही सेड मे यू गो टू बॉग, तुम चूल्हे भाड़ में जाओ।
उसने कहा मे यू गो टू वर्क, तुम चूल्हे भाड़ में जाओ। अच्छा बताओ, कोई कहता है कि तुम चूल्हे भाड़ में जाओ तो आपको आशीर्वाद दे रहा है? अरे बाबू क्या कर रहा है? अभिशाप दे रहा है। क्या बनेगा? ही कस्ट, बताओ जगह यहां इसको लिख दो, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सैड टू मी, सॉरी रुक जाओ, ही सैड टू मी मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू वर्क। क्या बना? ही कस्ट मी दैट आई, ऐसा ही देखो, मुझे इसमें जो भी कह रहा है मेरे लिए कह रहा है, और यहां दिया भी है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। आई में क्या है? माइट गो टू वर्क, बताओ एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बच्चों इस प्रकार से मैं आज का सेशन यही समाप्त करता हूं, और अगले वीडियो एक लास्ट वीडियो और बनेगा नरेशन का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।